नमस्कार। शेष क्लासेस में आप सभी को स्वागत दोस्तों। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों केवीएस पीआरटी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शिक्षण यानी टीचिंग का ये 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके केवीएस पीआरटी एग्जाम 2022-23 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए दोस्तों सीधे चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस लिए करते हैं? विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, शिक्षण विधि का अनुसरण करने के लिए, विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन यानी अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए करते हैं। शिक्षक द्वारा अधिगम सामग्री के प्रयोग से तात्पर्य शिक्षण के उन साधनों से है जिनके प्रयोग से बालकों की ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और वे पाठ के सूक्ष्म तथा कठिन भावों को सरलता पूर्वक समझ एवं सीख पाते हैं। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री में पाठ्य पुस्तकें, चार्ट, ग्राफ, स्लाइड, श्यामपट्ट, मानचित्र एवं अध्ययन सामग्री आदि जो है इसमें प्रयोग करी जाती हैं। ठीक है, और दोस्तों ये सभी जो है शिक्षण अधिगम में आती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस हिसाब से दोस्तों बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक थे। ए एस्पाल, बी श्री प्रकाश, सी ताराचंद, डी मेलकन आदि शेषैया। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए जो है यशपाल जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कौन सा शिक्षा दर्शन प्रवर्तित अनुशासन की भर्त्सना करता है और बच्चों की रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन की हिमायत करता है? ए प्रकृतवाद, बी आदर्शवाद, सी प्रयोजनवाद, डी यथार्थवाद। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन प्रकृतवाद जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए, परिपकन है। एक ए विकासात्मक प्रक्रिया, बी अनुभवात्मक प्रक्रिया, सी सामाजिकरण प्रक्रिया, डी समायोजन प्रक्रिया। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन विकासात्मक प्रक्रिया जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि कूट निम्न प्रकार दिए गए हैं, ज्ञान ए समझ, बी विश्लेषण, सी संश्लेषण, डी अनुप्रयोग, एफ मूल्यांकन, जी ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम के वर्गीकरण में सही क्रम पहचानिए। ए बी सी डी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ए बी सी डी एफ जी। दोस्तों ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का सबसे आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण किया। इनके वर्गीकरण को टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बालक के व्यक्तित्व का विकास 3 सीखने के क्षेत्रों में अर्थात ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष एवं मनोक्रियात्मक क्षेत्र में होता है। दोस्तों जिससे ज्ञानात्मक पक्ष के लिए क्रम ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन इसमें आता है। ठीक है, इस हिसाब से दोस्तों डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है? ए कैटल का सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य परीक्षण, बी कार्नेट कॉक्स स्केल, सी भाटिया बैटरी परीक्षण, डी कोहो का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कॉर्नेल कॉक्स स्केल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण है? ए मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व तालिका, बी समाज मिति परीक्षण, सी शब्द साक्षर परीक्षण, डी बैल समायोजन तालिका। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, शब्द साक्षर परीक्षण। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
8वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके परिणामों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भली भांति संचालित किया जा सकता है? ए संप्राप्ति परीक्षण, बी संचयी अभिलेख, सी निदानात्मक परीक्षण, डी मानक। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। ए समुदाय जीवन से सुसंगत समायोजन, बी बालक की व्यक्तित्व का सुसंगत विकास, सी बच्चों की स्वाभाविक रुचियां अभिरुचियां और क्षमताएं, डी बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत बच्चों की आदतों में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण है? ए अभ्यास एवं त्रुटि, बी शास्त्रीय क्लासिकीय अनुकूलन, सी क्रिया प्रसूत अनुकूलन, डी पुनर्बलन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, शास्त्रीय क्लासिकीय अनुकूलन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए, विद्यालयों को समाजीकरण के केंद्र के रूप में मानते हैं क्योंकि ये बच्चों की सहायता करते हैं। ए नागरिकों के रूप में विकसित होने में, बी मूल्यों और परंपराओं को ग्रहण करने में, सी समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में, डी ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में जिससे वह समाज को समझ सकते हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में जिससे वह समाज को समझ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 से हटाकर अनुच्छेद 21 ए में रखा गया है। अब अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, बी 0 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, सी 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, डी 14 वर्ष तक के विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों की शिक्षा और देखभाल। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता है और उन्हें सावधानी पूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री उपयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि, ए प्रयोगशाला विधि, बी ह्यूरिस्टिक विधि, सी समस्या समाधान विधि, डी प्रोजेक्ट विधि। राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, समस्या समाधान विधि। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कक्षा 2 तक गृह कार्य की अनुशंसा नहीं की गई है। कक्षा 3 के प्रति सप्ताह कितने घंटे के गृह कार्य की अनुशंसा की है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 2 घंटे की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षण उपयुक्त नहीं है। ए विचारों के विकास और संगठन में, बी लागत कम करने में, सी निर्माण की सुगमता हेतु, डी अनुमान तत्वों से बचाव में। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, लागत कम करने में, वस्तुनिष्ठ परीक्षण उपयुक्त नहीं है लागत कम करने में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन देखिए, पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत की थी। ए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 ने, बी माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने, सी भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने, या डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने। दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षण विचारों के विकास और संगठन के उपयुक्त नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं विकास के संबंधी में जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से वस्तुनिष्ठ परीक्षण महत्वपूर्ण है। इन परीक्षणों के द्वारा विद्यार्थियों की बुद्धि अभिवृद्धि तथा ज्ञानार्जन से संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन देखिए, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी अर्थपूर्ण होता है जब वे ए शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, बी सांवेगिक रूप से स्थित होते हैं, सी सक्रिय होते हैं, डी अपनी कमियों और शक्तियों के बारे में पूर्णतः सजग होते हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सांवेगिक रूप से स्थित होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन देखिए,
विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न अब ए आंशिक रूप से प्रतिबंधित है, बी पूर्णतः प्रतिबंधित है, सी अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है, डी गैर सहायता प्राप्त पूर्णतः निजी विद्यालयों में दिया जा सकता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पूर्णतः प्रतिबंधित है। ठीक है दोस्तों, विद्यालय में बच्चों की शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न अब पूर्णतः प्रतिबंधित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17(1) 2009 की धारा 17(1) शारीरिक दंड पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। अधिनियम 2009 17(1) के तहत शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न को प्रतिबंधित करता है और इसे धारा 17(2) के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है। ठीक है, इसे धारा 17(2) के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है। ठीक है, इसे आपसे बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट और के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है। ए नई सामग्री का प्रस्तुतिकरण, बी तुलना और संक्षिप्तीकरण, सी सामान्यीकरण, डी आकलन और मूल्यांकन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आकलन और मूल्यांकन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का एक अवगुण क्या है। घृणा और भय का विकास, राजनीतिक एकता, स्वार्थपरता को प्रेरणा, सामाजिक आर्थिक विकास। बताना तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका स्वार्थपरता को प्रेरणा जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर श्री अरविंद द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं था। ए मातृभाषा और फ्रेंच, बी शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा, सी सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, डी कला और चित्रकला। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आयोग ने जो है सभी को कॉमन अंक दिए थे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर इसमें बताते हैं, प्राथमिक स्तर पर श्री अरविंद कुमार द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम में मातृभाषा का स्थान था, परंतु फ्रेंच भाषा का स्थान नहीं था। अरविंद कुमार के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ने जिज्ञासा, खोज एवं विश्लेषण व संश्लेषण की प्रवृत्ति होती है, अतः वे विज्ञान की शिक्षा को अनिवार्य मानते थे। वे बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक शिक्षा को भी अनिवार्य मानते थे। ठीक है, बालकों में सृजनात्मक का गुण हो, इसलिए उन्होंने कला एवं चित्रकला की शिक्षा को भी अनिवार्य माना। ठीक है, तो दोस्तों इसमें दोस्तों कॉमन अंक जो है आयोग ने दिया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन देखिए, एक अच्छे पर्यवेक्षण के प्रभाव से किसमें वृद्धि होती है। ए शिक्षकों में समय की अनुपालना, बी सामुदायिक संतोष, सी शिक्षार्थियों की प्रगति, डी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भागीदारी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, शिक्षार्थियों की प्रगति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घर विद्यालय संबंधों का मुख्य लक्ष्य है शिक्षकों और अभिभावकों के मध्य बच्चों के बारे में अच्छी समझ विकसित करना, गृह कार्य संबंधी मुद्दों को सुलझाना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करना, विद्यालय के मामले में अभिभावकों की भूमिका को पहचान देना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, विद्यालय के मामले में अभिभावकों की भूमिका को पहचान देना, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर वीडियो अनुरूपण और प्रदर्शन की अपेक्षा किसे तरजीह दी जानी चाहिए। ए पठन को, बी लेखन को, सी हस्त अनुभव को, डी मानसिक कार्य को। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पठन को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा मुख्याध्यापक प्राथमिक रूप में होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा प्रशासक, एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा मानव जो बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, एक अच्छा मानव होना चाहिए जो बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा की किस रूप में प्रस्तावित की जा सकती है। ए पृथक विषय के रूप में, बी स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान के बारे में ज्ञान देकर, सी शारीरिक शिक्षा के साथ समन्वित करके, डी प्रकृति अध्ययन पाठों द्वारा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के साथ समन्वित करके। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या परामर्श की विशिष्टता नहीं है। ए वातावरण निर्माण, बी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर, सी परामर्शदाता का आवेष्टान, डी व्यक्तिगत साक्षात्कार। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है,
व्यक्तिगत साक्षात्कार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है? ए, उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय, बी, विद्यार्थी, सी, विद्यालय प्रशासन, डी, समुदाय। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यार्थी के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन देखिए, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्रायः सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न करता है, आप क्या करेंगे? ए, उसे कक्षा से निकाल दूंगा या दूंगी, बी, उसकी बैठने की जगह बदल दूंगा या दूंगी, सी, उसे शांत रहने को कहूंगा या कहूंगी, या डी, उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य दूंगा या दूंगी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य दूंगी, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकित किए जाने वाले सामाजिक व्यक्तिगत गुणों में निम्नांकित में से क्या नहीं आता है? ए, स्वच्छता, बी, चित्रकला, सी, सहयोग, डी, अनुशासन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चित्रकला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन देखिए, निरपेक्ष श्रेणीकरण में बच्चों की निष्पत्ति के आकलन का संदर्भ बिंदु होता है। ए, पूर्व निर्धारित मानक, बी, सामान्य संभावना वक्र के आधार पर निर्धारित मानक, सी, अंकों के आधार पर ऊपर से नीचे तक बराबर प्रतिशत श्रेणी में बांटकर निर्धारित मानक, या डी, विभिन्न ग्रेडिंग समूहों के लिए स्वेच्छा से चुने गए प्रतिशत श्रेणी के आधार पर निर्धारित मानक। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पूर्व निर्धारित मानक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन देखिए, विद्यालयी शिक्षा में अत्यंत प्रभाव से बहुभाषिक उपागम का प्रयोग मुख्यतः किस दुष्प्रभाव का प्रतिकरण करने में सहायक होता है? ए, कमजोर संप्रेषण कौशल, बी, विद्यालय छोड़ना, सी, अधिगम आवश्यकता, डी, अपनी स्वयं की भाषा की क्षति। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अपनी स्वयं की भाषा की क्षति। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में कुल 62 विद्यार्थी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वहां कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? ए, 1, बी, 2, सी, 3, डी, 4। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 3। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन देखिए, एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विहित है? ए, 40, बी, 45, सी, 50, डी, 55। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन 55 घंटे जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35वां क्वेश्चन देखिए, बहुकक्षा शिक्षण की सबसे बड़ी कमी होती है। ए, या अध्येताओं के दायित्व में वृद्धि करती है, बी, इससे अनुशासनहीनता पनप सकती है, सी, इसमें व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी आती है, डी, या शिक्षकों को निष्क्रिय बनाती है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इसमें व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी आती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 36वां क्वेश्चन देखिए, गांधी जी की बेसिक शिक्षा में विद्यालयी परिवेश पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? ए, प्रकृतिवाद, बी, आदर्शवाद, सी, प्रयोजनवाद, डी, यथार्थवाद। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन प्रकृतिवाद जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा तत्व न्यूनतम अधिगम स्तर यानी MLL के लिए महत्वपूर्ण विशिष्ट नहीं है? ए, अधिगम निपुणता, बी, लघुपद, सी, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, डी, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी CCE। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सी स्थायीकरण युक्ति दीर्घकालिक धारण शक्ति के लिए उपयोगी है? ए, प्रश्न पूछना, बी, सहभागिता, सी, अभ्यास, डी, मूल्यांकन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अभ्यास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बदलाव नहीं है? ए, अध्यापक केंद्रित से अध्येता केंद्रित की ओर, बी, अध्येता स्वायत्तता से अध्यापक अभिदशा की ओर, सी, निष्क्रिय से सक्रिय अधिगम अधिग्रहण की ओर, या डी, कक्षा कक्ष के चार दीवारी में अधिगम से विस्तृत जहां सामाजिक परिप्रेक्ष्य की ओर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अध्येता स्वायत्तता से अध्यापक अभिदशा की ओर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पुस्तक दिवास्वप्न के लेखक थे? ए, गिजुभाई बंदेखा, बी, काका कालेकर, सी, ताराबेन, डी, किशोरीलाल
मसरू वाला। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, गिजुभाई बंदेखा। दोस्तों पुस्तक दिवास्वप्न के लेखक गिजुभाई बंदेखा थे। प्राथमिक शिक्षा जगत के लिए नवाचार शैक्षिक प्रयोगों का एक छोटा सा दस्तावेज है। इस पुस्तक के अंतर्गत पारंपरिक शिक्षा की रूढ़िवादिता प्रक्रिया को तोड़ते हुए गिजुभाई बंदेखा ने प्राथमिक शिक्षा को प्रायोगिक और मौलिक रूप प्रदान करने का सफल प्रयास इन्होंने किया था। इसमें शिक्षक प्रधान शिक्षा के स्थान पर बाल केंद्रीय शिक्षा को महत्व दिया गया था। ठीक है, इस हिसाब से दोस्तों ए ऑप्शन आपका गिजुभाई बंदेखा दिवास्वप्न पुस्तक के लेखक थे। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।